हेलो गाइस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अभी रेगुलरली वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो आज मैं वो न्यूज़ एंड एनालिसिस वाला सेक्शन जो मैंने बताया था उस का चालू करने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरा कमबैक वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि अभी चैनल में क्या क्या आने वाला है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आप अभी यहाँ भी देख रहे होगे कि एक चेयर खाली है, ठीक है। तो हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनके साथ हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सम न्यूज़। वो आगे आप वीडियो में बने रहिए, पता चलेगा। तो ये मेरा बड़ा भाई है और ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, ठीक है। तो मैंने इसको इसीलिए बुलाया कि ताकि एक सॉफ्टवेयर का पॉइंट ऑफ व्यू भी मिल जाए हमें हार्डवेयर में डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इसको हमने हमारा एक टी शर्ट भी गिफ्ट कर दिया ब्रांडिंग हो जाए इसलिए, ठीक है ना। और अब बाकी तो अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं, ठीक है। आप एक बार इनके मुंह से सुन लीजिए कि ये कौन है क्या है। सो हेलो गाइस, जैसे कि इसने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हूँ। सो बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने इसको इसीलिए बुलाया कि देखो सिंपल सी बात है, लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, जैसे इसके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना, ये हम जैसे हार्डवेयर इंजीनियर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये लोग बोलते हैं कि दुनिया सॉफ्टवेयर से चलती है, बिना सॉफ्टवेयर के आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बट एक सिंपल सा सवाल इन लोगों सब लोगों से है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जितने भी देख रहे हैं सबसे है, इससे भी है, ठीक है। ये आप सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ बैठा है, ठीक है। तो अगर हार्डवेयर नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होते, जैसे आपका लैपटॉप नहीं होता, तो आप लोग सॉफ्टवेयर लिखते किस पे? वैलिड पॉइंट। बट अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर करेगा क्या? बेसिकली वो तो इररिलेवेंट है ना। हाँ मतलब देखो, वो तो थोड़ा बहुत मैं भी ठीक है, ओके आई एग्री। बट अभी हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि दोनों अपने ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कुछ वैल्यू नहीं है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर का कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हार्डवेयर में जान सॉफ्टवेयर डालता है और सॉफ्टवेयर को चलने के लिए हार्डवेयर दी चाहिए, ठीक है। और इसी बात पे डिबेट करने के लिए बेस्ट एग्जांपल है जो आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है, डेटा सेंटर्स। आप लोग न्यूज में भी देख रहे होंगे कि ट्रम्प ने डेटा सेंटर उड़ा दिया, ट्रम्प ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो सबसे जो हॉट टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो हर जगह चलता है डेटा सेंटर्स। न्यूज में आता है कि माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर से ये कर रहा है, ये कंपनी अपना डेटा सेंटर से वो कर रहा है, ठीक है। तो आज हम उस डेटा सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में डेटा सेंटर एक जायंट कंप्यूटर रूम होता है जहाँ थाउजेंड्स ऑफ सर्वर मतलब मशीन्स इंटरनेट सर्वर्स रन करते हैं। तो जैसे अभी सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो आप रील देख रहे हो या फिर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई यूपीआई का पेमेंट कर रहे हो, सब बोलते हैं कि क्लाउड में स्टोर हो रहा है। कि आप एआई कर रहे हो या कुछ भी बैंकिंग सिस्टम कर रहे हो, सब ओटीटी कर देख रहे हो, सब कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो एवरीवन लाइक कि ये क्लाउड में स्टोर होता है। तो क्लाउड क्या है? वो थोड़ी है कि बादल में जाके स्टोर हो रहा है। क्लाउड मतलब क्या है? क्लाउड मतलब है कि एक आप समझ लो एक हाइपोथेटिकल, दे आर सेइंग स्टोरेज, ओके। सो हाइपोथेटिकल स्टोरेज को क्लाउड बोल रहे हैं, एंड दैट हाइपोथेटिकल स्टोरेज इज बेसिकली ए फिजिकल मतलब स्टोरेज है। बहुत बड़े बड़े कैपेसिटी के होते हैं, पेराबिट्स कैपेसिटी में होते हैं, ठीक है। एंड देन उसको हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। तो बेसिकली वहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन होती है ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, जो अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। और सिंपलर वे में बताएं तो क्लाउड मतलब यही है कि अभी अपने घर में सिस्टम है, तो जो भी अपन काम कर रहे हैं, जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं लोकली अपने घर में स्टोर कर रहे हैं। तो सिंपल है, जितने क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, एज्योर, एडब्ल्यूएस, ये सब बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाती हैं जिनके पास इन्फानाइट, अपन बोल सकते हैं अपने कंपैरिजन में इन्फानाइट कंप्यूटिंग पावर स्टोरेज होता है, और जिसको अपन रेंट में लेते हैं और भाया इंटरनेट अपन एक्सेस करते हैं अपने डेटा को। सो इसलिए उसको क्लाउड बोलते तो इंडिया में अभी अचानक से ये चीज इतना बूम क्यों कर रहा है, डेटा सेंटर? मतलब इसका कुछ आइडिया है तुमको? तो अपने को पता है कि इंडिया में डेटा जनरेशन एक्सप्लोड हो रहा है। द रीजन बीइंग वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ वो तो सही है। अपने पास स्केल है, मतलब बहुत यूजर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं। सो इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो डेटा डंप होगा ही होगा, उनका डेटा स्टोर हो रहा है ना। सो अब इतना सारा डेटा मैनेज कैसे होगा? वी नीड डेटा सेंटर्स। सो दैट्स व्हाई डेटा सेंटर का जो एक्सप्लोजन है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड की रीजन बीइंग, अगर नंबर्स पे आए तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 900 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। एआई एंड क्लाउड ग्रोथ, डेटा लोकलाइजेशन लॉ, मेनली जो डिसरप्शन जियो ने लाया, चीप मोबाइल डेटा 2016 में है, फ्री लाया, फिर उसने कितना चीप बना दिया। सो एनीवन, अब जाओ सब्जी वाले वेंडर से लेके मिलियनियर बिलियनियर्स तक सबके हाथ में है फोन, और एवरीवन दे आर जस्ट यूजिंग ना।
सो सिंपली बहुत लोग दबा के हाँ, यूज कर और रहे हैं, तो इंडिया उसकी वजह से में लेबर और एक्विजिशन कॉस्ट भी बहुत कम है, तो डेटा सेंटर सेटअप करने में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, उनको मतलब वो पड़ता है थोड़ा, मतलब ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पैसा या ये सब देख ले, ठीक है। तो अब जैसे अगर हार्डवेयर साइड समझे, ठीक है, कि डेटा सेंटर में होता क्या है ना, बहुत लोग अभी तो अपन ने अभी तक देख लिया कि डेटा सेंटर क्यों है एंड उसका इंडिया में सेटअप होने का क्या रीजन है, ठीक है। अब थोड़ा हार्डवेयर साइड अगर समझें कि डेटा सेंटर में क्या होता है, आपको आइडिया है डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है? जैसे मतलब अपन जैसे घर पे अपन एक कंप्यूटर सेटअप करते हैं ना, ठीक है। अभी जैसे मैंने कंप्यूटर सेटअप किया घर पे, तो आप उस कंप्यूटर में क्या है, एक सीपीयू लगता है, एक जीपीयू लगता है, ठीक है, सीपीयू के अंदर ही, एंड उसमें फिर स्टोरेज का कुछ डिवाइस होगा। जैसे आप सिंपल से एग्जांपल, अपने लैपटॉप को सबने ही खोल के देखा होगा, ठीक है, एक ना एक बार। तो लैपटॉप के अंदर सीपीयू होता है, जीपीयू होता है, एसएसडी होता है, एचडीडी होता है, ठीक है, इंटरनेट के लिए होता है। तो बस आप समझ लो कि इसी का ही एक बड़ा वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे हम जीबी में डेटा स्टोर करते हैं, वहाँ पे पीबी में डेटा स्टोरेज होता है, पेराबाइट्स। मतलब आप समझ लो कि कितना टाइम्स ऑफ जीबी है, गीगाबाइट्स से पेराबाइट्स, ठीक है। और दूसरी चीज, अपन जो जैसे अपने कंप्यूटर में क्या है कि नॉर्मली कंप्यूटेशन होता है, नॉर्मली मतलब आप कुछ कोड रन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एंड आजकल तो सारी चीजें ओवर द क्लाउड होती है, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो आप चला रहे हो तो कहीं तो चल रहा होगा ना, तो जहाँ चल रहा है, जैसे डेटा सेंटर में चलता है, ठीक है, आपने कुछ इनपुट दिया तो जाके डेटा सेंटर में प्रोसेस होके आता है। तो आपके कंप्यूटर अगर 1x पावर ले रहा है, तो डेटा सेंटर में उसका 10x पावर कंज्यूम होगा, क्योंकि वो तो आपका तो अभी बस दिख रहा है यहाँ पे सिस्टम में, लेकिन वो वहाँ से बन के आ रहा है डेटा। तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पावर चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा जनरेट हो रहा है तो आपको कूलिंग भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह बोलते हैं ना कि हम लिक्विड कूलिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। लिक्विड कूलिंग सिस्टम मतलब पानी के अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है, पानी के अंदर डाल देते हैं, मतलब आइसोलेटेड रहता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही पानी के अंदर डंप कर दिया हो तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो लिक्विड कूलिंग सिस्टम मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। एंड जैसे उसके लिए अलग टाइप का अपन डिजाइनिंग भी करते हैं। अब उसके लिए अलग सेटअप लगेगा पूरा, अपन प्रॉपर, जैसे मैं फोटो आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, जैसे ऐसे रैक्स होते हैं, रैक्स में हजारों के तादाद में एसएसडी लगे होते हैं, ठीक है। प्रॉपर हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होगा, ताकि कोई यूजर अगर डेटा भेजे तो उसको लैग ना मिले, ठीक है। जैसे आप डेटा भेजते हो तो जैसे 1-2 सेकंड में ही आपको आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कुछ, ठीक है ना। तो अगर जैसे अभी हम भी करते हैं, हम जैसे मैं भी इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग करता हूँ, ठीक है। तो कई बार आता है कि आप हाई स्पीड कंप्यूटिंग बोर्ड डिजाइन कर दो। हाई स्पीड कंप्यूटिंग बोर्ड मतलब जैसे मिनी डेटा सेंटर काइंड ऑफ आप सोच लो कि उसी के अंदर सारे पावर होंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल हार्डवेयर इंजीनियर्स के लिए बेस्ट लेमन एग्जांपल दो तो रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई अपने आप में एक कंप्यूटर है, उसी में आप लोग सारे कंप्यूटेशन कर सकते हो। एक इतना छोटा सा होता है, ठीक है, आप उसमें फैन भी लगा लो, सब कर लो, सारा डेटा प्रोसेसिंग आप उसमें कर सकते हो, एक हिसाब से वो होता है। ओके, सो तूने हार्डवेयर का सही से समझा है, बट हार्डवेयर पावरफुल है, बट एक्चुअली कंट्रोल तो सॉफ्टवेयर ही करता है। हाँ, कैसे? चला तो हार्डवेयर है। लेट मी कंप्लीट। कैसे? लाइक क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को तुम देखो, AWS, Azure, गूगल क्लाउड। सो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम बोले कि तुम लोग चिप डिजाइन कर दिए, तुम लोगों ने जो हार्डवेयर पार्ट है उसको असेंबल कर दिया, लगा दिया, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जो आता है, लेट्स से एक मशीन है, फॉर एन एग्जांपल लेट्स से 100 GB का है। अब 100 GB अपन डायरेक्ट एक यूजर को नहीं दे रहे हैं, तो देयर आर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्चुअलाइजेशन, कंटेनर्स, ये सारा आ रहा है। मतलब जैसे मैं कैसे समझाऊं, अब कंपनीज ऑप्टिमाइज करने के लिए 100 GB है एक मशीन, बट अपन उसको लेट्स से एक यूजर को ही रेंट कर दे रहे हैं, और वो यूजर का यूजेस बस 60 GB है, तो यूजर यूज कितने में कर रहा है, बस 60 GB यूज कर रहा है बस, बट 40 GB वेस्ट जा रहा है। तो कंपनीज क्या करते हैं, उसको वर्चुअलाइज करते हैं। मशीन 100 GB, अगर डेटा सेंटर में जाके देखे तो अपने को लगेगा एक ही मशीन है, लेकिन सेम मशीन को वर्चुअलाइज करके ऐसा कर देंगे कि इट विल एक्ट लाइक 2 मशीन्स ऑफ 60 GB एंड 40 GB, सो दैट 2 यूजर एकोमोडेट हो जाए, एक यूजर 60 GB का जिसका यूजेस है और एक यूजर 40 GB जिसका यूजेस है। सो इसमें क्या हुआ कि जो डेटा सेंटर प्रोवाइडर जो कंपनीज है वो भी ऑब्वियसली दे ऑप्टिमाइज ना, 100 GB में 2 यूजर को अकोमोडेट किए, तो दे आर मेकिंग मोर मनी। सो और बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स है, जैसे डेटाबेस है, अपन जो डेटा है स्टोर कहाँ पे करता है, तुम्हारे टर्म में तुम बोल दोगे कि डायरेक्ट चिप, या जो भी ग्रेनुलर डिटेल में तुम बोल दे कि अपने सेमीकंडक्टर या तो सिलिकॉन में स्टोर किए, लेकिन
सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव में अगर सोचोगे तो हम तो उसको डेटाबेस ही बोलते हैं। तो अब डेटाबेस में भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपन अभी कोई एक प्लेटफॉर्म है जो स्केल में है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो इनके बिलियंस ऑफ यूजर हैं। अब एक जगह पे डेटाबेस रहेगा नहीं काम देगा ना, तो देयर डेटाबेस इज सेपरेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये सेपरेट हैं, और इनका जो सेपरेशन है, इसमें डेटा कैसे मैनेज होगा, इसमें कैसे डेटा रिट्रीव होगा। बेसिकली रिट्रीव मतलब रीड ऑपरेशन, जब यूजर जा रहा है कहीं पे तो जो डेटा आ रहा है उसके सिस्टम में, प्लेटफॉर्म में जो शो हो रहा है वो रिट्रीव हो रहा है। तो ये सारे चीज़ों को जो मैनेज कर रहा है वो सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर एक सिंगल सर्वर को थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल क्या मशीन्स में कन्वर्ट कर देता है। करेक्ट, यही है ना। तो मतलब तुमने जो बोला थोड़ा थोड़ा समझ आया मेरे को। तुम ऑब्वियस सी बात है, तुम अपनी डोमेन को सुपीरियर बताना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ कि इंडिया में कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अभी तक इन्वेस्ट कर दिया है डेटा सेंटर्स के लिए? रिसेंटली गूगल का तो कुछ पार्टनरशिप मैंने फॉलो किया था, आई थिंक अमेजॉन ने भी किया है, अडानी ग्रुप्स, आई थिंक अंबानी एंड रिलायंस भी, उन्होंने भी शायद कुछ इन्वेस्टमेंट किया, बट आई एम नॉट। हम भी कर ले क्या? तो मेजरली जैसे बोला इन्होंने, लेकिन अब सिटीज का अगर बात करें तो मेरे हिसाब से, मैंने भी पढ़ा था कहीं पे, तो मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है, बेंगलोर है, यही सब है, क्योंकि आईटी हब है और वहाँ पे इनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, इनका जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर्स भी मिलेंगे, वर्कफोर्स, हाँ सब मिलेगा, वर्कफोर्स भी मिलेगा। तो अभी जैसे अगर हार्डवेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का बहुत बोल दिया, ठीक है। अभी मैं हार्डवेयर में जैसे बोलूँ तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, फिर से बोल देता हूँ कि फ्यूचर क्या है, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस चीज़ का, डेटा सेंटर का? फ्यूचर इज एआई, सबको पता है। तो एआई चलने के लिए आपने एनवीडिया के सीईओ का देखा होगा ना, आजकल बहुत वीडियो वायरल होता है कि नॉर्मल सीपीयू से पहले उसने गन को फायर किया, वो उसने एक स्माइली इमोजी बनाया था, ठीक है, एंड फिर उन्होंने जीपीयू से फायर किया तो ऐसे इंस्टेंटली वो हो गया, मोनालिसा का पेंटिंग हो गया, ठीक है। तो एआई के लिए भी बात है, जीपीयूस हैं। फिर लिक्विड कूलिंग जो बताया मैंने, क्योंकि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो हीट जनरेट होगा, नॉइज जनरेट होगा, तो लिक्विड कूलिंग में हम उन सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। देन कस्टमाइज्ड आईसीज बनती है, पता है तुम्हें? कस्टमाइज्ड आईसीज मतलब एक पर्पस ड्रिवन आईसी, तुम अपना पर्पस है कि मुझे ये करना, तो आईसी बस वही करेगा। लाइक यू डिफाइन 10 to 15 फंक्शनलिटीज, उस आईसी से तुम वही कर सकते हो। तो वो क्या है, लो कॉस्ट पड़ता है। जैसे अगर प्रोडक्ट में तुम रन जो इजीली अवेलेबल लगा दो, तो उसमें बहुत सारे 100 ऑफ फीचर्स होते हैं जो हमें यूज नहीं करनी है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम कर सकते हो, उससे कस्टम चिप बनेगा, ठीक है। एंड जैसे अब डेटा ड्रिवन है, तो डेटा सेंटर के स्पेसिफिक हम आईसी डिजाइन कर सकते हैं। एंड देन एनर्जी एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली पावर से ही सब चीज़ ड्रिवन होगा डेटा सेंटर। तो फ्यूचर में एनर्जी एफिशिएंट डेटा सेंटर बन सकते हैं, अभी बन भी चुके होंगे, लाइक वी हैव टू सी। एंड हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरे हिसाब से ये है। सॉफ्टवेयर में आपको क्या लगता है, इसका क्या फ्यूचर है? सॉफ्टवेयर में तो जैसे कि मैं अब करंट ट्रेंड को देखें तो हर जगह पे एआई ही है, और एआई ही फ्यूचर है। जैसे अपन एआई बोल रहे हैं, तो मेन काम है एआई का कि चंद सेकंड्स में वो बहुत लार्ज डेटा को कंप्यूट करके कुछ आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारे हार्डवेयर टर्म्स में अगर देखें तो अपने को कंप्यूटेशन पावर चाहिए तगड़ा, स्टोरेज चाहिए तगड़ा, सारी चीज़ फास्ट होना चाहिए। बट इसमें सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी लगेगा। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ गए, रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, देन डिस्ट्रीब्यूटेड एआई सिस्टम्स, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। अब सर्वरलेस कंप्यूटिंग देख कॉन्सेप्ट कितना मस्त है। हाँ। अब अपन कुछ भी कर रहे हैं, लेट्स से अपन अब यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वी आर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, सो अपन क्या कर रहे हैं, लोकली कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें रिसोर्स यूज कर रहे हैं अपने घर का ही, सीपीयू, रैम, पावर सारा यहाँ का यूज कर रहे हैं। कंप्यूटिंग पावर क्या है, लिमिटेड है। अब ये तेरा लैपटॉप जो है एसएसडी कितना का है? एसएसडी नहीं है इसमें, तो फिर क्या है ये 1 TB? 1 TB का एचडीडी है। हाँ। तो तेरा जो कंप्यूटिंग पावर है लिमिटेड हो गया ना, एक जगह पे जाके सिमट गया, कितना 1 TB में सिमट गया। अब कुछ
बड़ा चीज चलाना है यहाँ पे, कुछ हायर कंप्यूटिंग करना है, नहीं कर पाएगा। बट जीपीयू भी मिसिंग है। हाँ, तो जब आ जाएगा अपना कि एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म्स जो डेडिकेटेडली ये रहेगा कि भाई हायर लेवल पे कंप्यूट करेंगे, हायर लेवल पे चीजें डिलीवर कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली है तेरे पास भी जो एक्सेस रहेगा सर्वर का, सिस्टम का, एक मिनिमल कॉस्ट में तू एक्सेस कर सकता है, तू उतना डेटा कंप्यूट कर सकता है जो लोकली तू अगर चाहे तो मुझे नहीं लगता तो अपना होल लाइफ का ही पैसा जमा कर ले तो वो सिस्टम बना पाएगा। तो ये सारे चीजें जो है एक ईज आएगा, तो वो चेंजेस अपना सॉफ्टवेयर के एंगल से आ सकता है। तो अब मतलब तुम्हारे हिसाब से तो फिर मैं अपने बाबा आजम के जमाने के कंप्यूटर्स को भी निकाल लेता हूँ, फिर उसमें भी हो जाएगा सारा काम, है ना, क्योंकि सारे काम तो क्लाउड कंप्यूटिंग ही होंगे, मेरे को कुछ करना ही नहीं है। नो बेसिकली अब तुम बोलोगे बाबा आजम के जमाने के, लेट्स सी तुम बोलोगे 20 साल पहले कंप्यूटर लाओगे, तो अपने को एक्सेस करने के लिए चाहिए क्या, इंटरनेट स्पीड चाहिए, और इंटरनेट स्पीड को भी उतना इंटरनेट स्पीड को हैंडल कर पाए उसके लिए भी तो तुम्हारे डिवाइस में कंप्यूटिंग पावर चाहिए ना। तो डिवाइस रिसेंट ही होना चाहिए, बेसिक एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है कि भाई एसएसडी रहना चाहिए और सीपीयू सही रहना चाहिए, तो ये सब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो रहेगा ही। लेकिन जो भी हो मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब करने के लिए तुमको अल्टीमेटली कंप्यूटर तो चाहिए ही, हार्डवेयर ही तो चाहिए, बिना हार्डवेयर की क्या करोगे तुम लोगों को बताओ। जैसे सिंपल सा सवाल हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा आया, चलो तुम इसका जवाब दो कि पहले, आंसर किसको नहीं पता। हाँ तो चलो इसका जवाब दो कि पहले हार्डवेयर आया पहले सॉफ्टवेयर आया, उसका आंसर किसको नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि तुम बताओ अगर सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट ही नहीं आया, बेसिकली अब बाइनरी पहले आया होगा, बाइनरी कॉन्सेप्ट आया होगा, क्या 1 and 0 से होल डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है, तभी तो कोई हार्डवेयर बनाएगा। क्या हार्डवेयर बना, चिप का किसी ने सोचा और कहाँ पे डेटा स्टोर होगा वो सोचा, या तुमको लग रहा है पहले किसी ने चिप बना दिया और फिर वो ढूंढते घूमे किसमें क्या स्टोर करें। देखो इन सब चीजों में ये नहीं है, इनको भी ये अपने डोमेन को सुपीरियर बताने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर वाले बंदे देख रहे हो, जितने भी हार्डवेयर वाले बंदे देख रहे हो, सपोर्ट मी, क्योंकि हार्डवेयर के उस पर लांछन लग रहा है कि सॉफ्टवेयर के बिना हम कुछ नहीं है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर वाले बंदे और हार्डवेयर वाले बंदे सबके लिए है कि आप सब बताओ पहले हार्डवेयर आया पहले सॉफ्टवेयर आया, ठीक है। हाँ करंटली मैं ये बोल सकता हूँ, करंटली अगर इंडिया मार्केट में देखें तो पैसा सॉफ्टवेयर में है, बट मेरा भी प्रेडिक्शन ये बोल रहा है कि अगर एक हार्डवेयर इंजीनियर है और अगर सही से अगर वो मेहनत कर रहा है तो फ्यूचर में पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है, डेटा सेंटर बेसिकली दोनों का शादी है, एंड इंडिया वो वेडिंग हॉल है एक हिसाब से, कि हम प्रिपेयरिंग वेडिंग हॉल कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन आएंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बरमाला करके अपने अंदर का जो है ना कि मैं सुपीरियर में पैचअप हो जाएगा, आई थिंक सो। तो जैसे 2000s में आईटी का बूम हुआ था, आप लोग को अगर याद हो तो सब लोगों ने एक मतलब बहुत इंजीनियर्स वर शिफ्टेड टुवर्ड्स आईटी। तो नेक्स्ट डिकेड हो सकता है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया सिर्फ डेटा स्टोरेज करेगा या फिर एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडर बनेगा। तो ये सब हम फ्यूचर में देखेंगे आगे और एनालिसिस करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। होप आप लोग को ये कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। और इस चैनल को भी याद रखिए, ठीक है, ये अभी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के लिए मेरे पास अभी फिजिकल एक ही बंदा प्रेजेंट है जिसके साथ मैं डिबेट कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या कुछ भी हार्डवेयर इंजीनियर हो, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कम टू दिस डिबेट एंड वी हैव टू डू ए डिस्कशन, देन यू कैन जस्ट पिंग अस, आप कमेंट में डाल सकते हो, आप हमें लिंक्डइन में भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो होप यू आर लाइक द वीडियो, थैंक यू। तो बात ये है कि बात बेस्ट तो सॉफ्टवेयर ही है, नहीं हार्डवेयर है।